हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये आपकी स्क्रीन पे दे रखा है पेपर नंबर 9 पेडोलॉजी ऑफ साइंस एजुकेशन। ये सेकेंड ईयर का पेपर होता है थर्ड, लेकिन इसको वैसे 9 कहा जाता है डीएड स्पेशल में। तो डीएड स्पेशल का ये पेपर है, पेपर नंबर थर्ड। और आप देख सकते हैं पासिंग मार्क्स होते हैं इसके 45 मार्क्स का होता है। ये 45 मार्क्स का होता है और आपको इसमें से 18 मार्क्स पासिंग लाने होते हैं। अगर आप 45 मार्क्स में से 18 मार्क्स पासिंग ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज इससे नीचे आते हैं तो आप समझ सकते हैं फेल माने जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं, सेक्शन 1 का क्वेश्चन एमसीक्यूज़ मिलते हैं आपको। 9 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, एक मार्क्स के होते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है प्रयोग और तर्क आधारित अवधारणा कहलाती है। इनमें से आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक पर टिक करना है। तो आप ये समझ लीजिए, इस पर जो टिक मार्क के निशान लगे हुए हैं आप इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये किसी और बच्चे का पेपर है। तो आप अपने हिसाब से उसके हिसाब से आप इसको पेपर को पूरा सॉल्व करें, ताकि आप क्लियर कर सकें कौन सा कॉन्सेप्ट किस हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत पृथ्वी, उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का विश्लेषण व व्याख्या की जाती है और क्या कहलाती है, ये आपको बतानी है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी विज्ञान शिक्षण के लिए पारंपरिक शिक्षण में सामग्री माना जाता है। इनमें से आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही निशान लगाना है। 4th क्वेश्चन है, प्रयोग और तर्क आधारित अवधारणा कहलाती है। फिर 5th क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कक्ष से बाहर अपनाई जाने वाली शिक्षा पद्धति कहलाती है। आपको इनमें से बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ हैं और ये 1 मार्क्स के आते हैं। आपको ये सारे करने आपके लिए अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ऐसी स्थानीय सामग्री जिन्हें उनके विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह ऊर्जा जो हमारी आँखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तरंग, ख है, ध्वनि, घ है, प्रकाश, घ है, दाब। चलिए अब हम 8th पे आ जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया जो शिक्षण के दौरान छात्रों की प्रगति की लगातार निगरानी करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए की जाती है, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन उपकरणों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आपको बताना है। चलिए अब हम आ जाते हैं, किस पर आ जाएंगे, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। सेक्शन नंबर 2 दे रखा है, इस पे आ जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है
ये आपको 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देना होता है और ये सभी अनिवार्य हैं, यह सभी आपको करना अनिवार्य है। इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता, ये सभी 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। विज्ञान की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम को लिखिए, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विज्ञान विषय के दौरान जन्म लेने वाले किन्हीं क्या लिखा है, ये 2 व्यवसायों की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। विज्ञान की प्रयुक्त विषय सर्वविषय तथा डिजिटल है विज्ञान विषय के दौरान जन्म लेने वाले किन्हीं क्या लिखा है, ये 2 व्यवसायों की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। विज्ञान की प्रयुक्त विषय सर्वविषय तथा डिजिटल शिक्षण सामग्री के दो उदाहरण आपको लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। विज्ञान शिक्षण की छात्राओं के प्रति किन्हीं 2 भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करना है, आपको उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण को परिभाषित कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेंगे पूरे 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 आप कोई से भी कर सकते हैं, 6 में से आपको 4 करने होते हैं। आपके लिए इसमें ऑप्शन मिल जाता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जांच के चरणों का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है विज्ञान के संस्कृति मूल्यों की व्याख्या कीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आ रहा है अल्पदृष्टि छात्रों को समावेशी कक्षा के विज्ञान शिक्षण के अनुकूल में आमतौर पर आने वाली कठिनाइयाँ का वर्णन कीजिए। मतलब जो अल्पदृष्टि मतलब कम दृष्टि वाले बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनको समावेशी कक्षा में विज्ञान शिक्षण के अनुकूल आमतौर पर जो आने वाली कठिनाइयाँ होती हैं उनका विस्तार से वर्णन करना है। आपको 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स के हिसाब से आपको 1 पेज भी आ रहा है तो आप लिख दें, फुल भर दें 1 पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। समावेशी विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण हेतु आप विशेष प्रशिक्षु अध्यापकों के रूप में कौन कौन से सुझाव प्रस्तुत करेंगे, उल्लेख कीजिए। ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। प्रदूषण नीकरण हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति का उल्लेख कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के पर आ जाते हैं। विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। ये आपको बताना है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नीचे की ओर। अब ये हमारा लास्ट सेक्शन बचा है, ये है 4th सेक्शन। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना आपके लिए अनिवार्य है। एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होता है। तो ये जो सेक्शन है
वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सेक्शन है ना आपका, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेक्शन आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये 7 मार्क्स का है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ बात कही है, युद्ध में विज्ञान के महत्व का वर्णन उदाहरण के साथ दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। गैर दृश्य शिक्षण के अनुभव के मुख्य पहलुओं तथा उसके लाभ व हानियों को स्पष्ट कीजिए। ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3rd पर आ जाते हैं। प्राथमिक सत्र पर विज्ञान पढ़ने के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4th पर आ जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दे रखा है, ध्वनि तथा प्रकाश को परिभाषित कीजिए, इसके स्रोतों तथा माध्यमों को स्पष्ट कीजिए, इसकी उपयोगिता को भी समझाइए। ये आपको बताना है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए पूरी डिटेल से, पूरा पेपर आपको क्लियर कर दिया है। ये आपका डीएड स्पेशल वाले बच्चे, विजुअल एम्पावरमेंट के वीआई के जो स्टूडेंट हैं उनका होता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे की अपडेट मिल पाएगी और आगे के क्वेश्चन पेपर आपको मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दूँगी और इसका मैं नोट्स भी तैयार करके आपको दूँगी। यूट्यूब पर आपको मिलते रहेंगे सारे नोट्स। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए वहाँ तक पहुँचे। चलिए धन्यवाद।